हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी में। तो जो बच्चे हैं 10वीं पास, 12वीं पास और ITI पास, उनके लिए आ चुकी है गवर्नमेंट जॉब। बहुत अच्छी ये गवर्नमेंट जॉब है। भारतीय डाकघर में भर्ती निकली हुई है 2023 में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कंपनी आ रही है, सैलरी का पैकेज क्या है, एज का ग्रुप क्या है और कंपनी के द्वारा आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाने वाली हैं, और साथ ही जानेंगे जॉब लोकेशन क्या है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉब नोटिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप की जो भी वीडियोस अपलोड हों वो सबसे पहले आपको मिल सकें। और बच्चों, आप मेरा इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है। उससे फायदा आपका ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। बच्चों, यहाँ पर संस्था का नाम हम लोग जान लेते हैं। इस बैनर को बहुत अच्छे से आप लोग पहचानते होंगे। ये है इंडियन पोस्ट ऑफिस का बैनर। यहाँ पर जॉब निकली हुई आप लोगों के लिए। बच्चों, इनकी वेबसाइट का नाम आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। www.indiapost.gov.in। पद का नाम आपका होने वाला है ग्रामीण डाक सेवक का, और ये जॉब लोकेशन होने वाली है पूरे ही भारतवर्ष में। बहुत अच्छी जॉब आई है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर यहाँ पर अप्लाई करिए। बच्चों, आइए देख लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में किस तरीके से आप लोगों का सैलरी का पैकेज होने वाला है, जिसमें 2 पोस्टें हैं। पहली है शाखा पोस्ट मास्टर यानी BPM। इसमें मिलेगा आपको 12,000 से लेकर 29,380 रुपये प्रति माह। और दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसमें आपका सैलरी का पैकेज होने वाला है 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये प्रति माह। बच्चों, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, किस क्वालिफिकेशन के बच्चों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा है भारत सरकार और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी अनिवार्य वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया होना चाहिए आपका। 10वीं पास कक्षा उत्तीर्ण होने का माध्यम, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, एक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी यहाँ पर। और GDS की सभी अनुमोदित श्रेणियों के लिए योग्यता मांगी गई है। और आवेदक को स्थानीय भाषा का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, अर्थात स्थानीय भाषा का नाम कम से कम माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में होना चाहिए। यानी जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में जान लेते हैं। इन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और आजीविका के पर्याप्त साधन आपके पास होने चाहिए। एज का ग्रुप इन्होंने बताया है 16/2/2023 को, यानी 16 फरवरी 2023 को मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18, यानी 18 कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 40 साल। बच्चों, चूंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकली हुई जॉब है, इसलिए यहाँ पर एज में काफ़ी सारी छूट अलग अलग डिटेल बताई गई है। इसको समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं EWS, इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। विकलांग व्यक्ति यानी PWD, इनको 10 ईयर्स की छूट दी गई है एज में। विकलांग व्यक्ति PWD + OBC, इनको 13 वर्ष की छूट दी गई है। और विकलांग व्यक्ति PWD + SC/ST, इनको 15 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कोई बच्चा अगर विकलांग है या दिव्यांग है और साथ में OBC भी है तो उसको 13 वर्ष की छूट। उसी तरीके से कोई बच्चा अगर दिव्यांग है और प्लस SC है या ST है तो उसको 15 साल तक की छूट दी गई है यहाँ पर। और कुल रिक्तियां हैं इनके पास पूरे भारतवर्ष में 40,879 पद, यानी 40,889 पद इनके पास खाली हैं पूरे भारतवर्ष में। आइए बच्चों, जान लेते हैं किस किस प्रदेश में किस तरीके से जॉब की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर बताया गया विभिन्न राज्यों में उनकी संबंधित भाषाओं के साथ रिक्तियों का आवंटन नीचे दिया गया है। बच्चों, बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। हो सके तो 2-3 बार आप लोग ये वीडियो देख लीजिए तो आपको सारी की सारी डिटेल अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ पहला बताया गया आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा 2,480 पद खाली हैं। असम, असमिया और असोमिया 355 पद। असम बंगाली और बांग्ला 36 पद। असम बोडो 16 पद। बिहार हिंदी 1,461 पद। छत्तीसगढ़ हिंदी 1,593 पद।
दिल्ली हिंदी 46 पद, गुजरात गुजराती भाषा 2017 पद। आगे यहाँ दिया गया हरियाणा हिंदी 354 पद, हिमाचल प्रदेश हिंदी 603 पद, जम्मू कश्मीर हिंदी उर्दू 300 पद, झारखंड हिंदी 1590 पद, कर्नाटक कन्नड़ 3036 पद, केरल मलयालम 2462 पद, मध्य प्रदेश हिंदी 1841 पद, महाराष्ट्र कोंकणी या मराठी भाषा 94 पद। उसी तरीके से महाराष्ट्र मराठी 2414 पद, उत्तरी पूर्वी बंगाली 201 पद, नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी और अंग्रेजी 395 पद, नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी या अंग्रेजी 209 पद, नॉर्थ ईस्टर्न मिजो 118 पद, उड़ीसा उड़िया 1382 पद, पंजाब हिंदी या अंग्रेजी 6 पद। आगे बताया गया पंजाब पंजाबी 760 पद, राजस्थान हिंदी 1684 पद, तमिलनाडु तमिल 3167 पद, तेलंगाना तेलुगु 1266 पद, उत्तर प्रदेश हिंदी बहुत अच्छी संख्या बच्चों उत्तर प्रदेश में निकली हुई है 7987 पद। जो बच्चे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल पास हैं और हिंदी उनके पास एज अ सब्जेक्ट है, यूपी बोर्ड क्योंकि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में हिंदी में 7987 पद यहाँ पर रिक्त हैं। उत्तराखंड में हिंदी 889 पद। और बच्चों लास्ट में यहाँ पर है पश्चिम बंगाल बंगाली 2001 पद, पश्चिम बंगाल हिंदी या अंग्रेजी 29 पद, पश्चिम बंगाल नेपाली भाषा 54 पद, पश्चिम बंगाल नेपाली या बंगाली भाषा 19 पद, पश्चिम बंगाल नेपाली या अंग्रेजी भाषा 24 पद। आइए बच्चों जान लेते हैं चयन प्रक्रिया आपकी किस तरीके से होने वाली है। पहला बताया गया चयन प्रक्रिया में योग्यता और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी पहले, उसके बाद मेरिट लिस्ट। सेकंड नंबर पर है मेरिट लिस्ट में उनके एकेडमिक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया गया इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए आवेदकों की सूची विभाग द्वारा अपने वेबसाइट पर और जेडीएस ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी। वहां से आप देख लेते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। बच्चों आवेदन शुल्क के नाम पर सभी पदों के लिए आवेदकों को 100 रुपए का शुल्क देना होगा। हालांकि सभी महिला आवेदकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदकों, पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों और ट्रांस वुमेन आवेदकों के लिए शुल्क के भुगतान में पूरी तरीके से छूट दी गई है। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक डेट है 27 जनवरी, यानी 27 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 फरवरी। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो ऐसे बच्चों के लिए आवेदन को एडिट करना और करेक्शन करने की विंडो खुलेगी 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी, यानी 17, 18, 19 3 दिन के लिए आप लोगों के लिए फॉर्म को एडिट और करेक्शन करने की पोर्टल पर लिस्ट ओपन कर दी जाएगी। वहां से आप अपना फॉर्म जो है करेक्ट कर सकते हैं। बच्चों आवेदन करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार 16 फरवरी 2023 तक, यानी लास्ट डेट यहाँ पर बताएगी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए करेक्शन विंडो 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 के बीच ओपन करी जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इन बताई गई डेट्स के अंदर। बच्चों इस गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक लिंक मैंने दे रखा है और इसी लिंक को मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक चित्र मैंने लगा रखा है। इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखाई पड़ेगी। अपना आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म ओपन होगा और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे एक छोटा सा नोटिस दिया गया है। आधिकारिक सूचना इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और थॉरली पूरा अपने आप उसको पढ़ भी सकते हैं। आइए बच्चों चलते हैं सीधे वेबसाइट की तरफ। जो लिंक इन्होंने दे रखा है उस पर क्लिक करते हैं और जैसा कि चित्र यहाँ पर मैंने लगा रखा है उसी तरीके का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा। किस तरीके से अप्लाई करना है आके हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे नाम इन्होंने दे रखे हैं, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है। अपना डिस्ट्रिक्ट पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते ही ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपना, और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिया है सेलेक्ट डिवीजन और व्यू पोस्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ लखनऊ, व्यू पोस्ट करता हूँ
तो व्यू पोस्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है पिन कोड के साथ। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी टोटल पोस्टें यहाँ पर खाली हैं। अप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से भरते जानी है और लास्ट में यहाँ पर ले जाके आपको सबमिट कर देना है। देन उसके बाद जैसे जैसे स्टेप इन्होंने बताए हैं वैसे वैसे आप फॉलो करिए और सबमिट करने के बाद आपके पास बताया गया मेल और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से होने वाले प्लेसमेंट की पूरी जानकारी शुद्ध हिंदी में आपको बता दी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जॉब और अप्रेंटिसशिप की जानकारी के साथ इसी चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।